बद्दी में स्थित एक कंपनी जिसका नेतृत्व मेजर जनरल डॉक्टर श्रीपाल कर रहे हैं ने अपनी स्वदेशी तकनीक का परिचय एक सार्वजनिक जागरूकता कार्यक्रम में दिया। यह कार्यक्रम बद्दी और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों द्वारा देखा गया। डॉक्टर श्रीपाल ने बताया कि आज दुनिया को शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के भयावह प्रभावों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण वायु प्रदूषण की बढ़ती समस्या सामने आ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत में कमी, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापमान वृद्धि जैसे संकट उत्पन्न हो चुके हैं। यह समस्या और भी जटिल हो गई है, जैसे कोरोना वायरस जैसी महामारियां और जैविक, रासायनिक या परमाणु युद्धों की संभावना। यह सब दुनिया के लिए गंभीर संकेतक हैं। यदि इस स्थिति को नियंत्रण में नहीं किया गया तो भविष्य में यह अत्यधिक खतरनाक स्थिति उत्पन्न कर सकती है, जिसमें मनुष्य और पशुधन जीवित नहीं रह पाएंगे। हालांकि डॉक्टर श्रीपाल ने यह भी आश्वस्त किया कि अब इस समस्या के समाधान के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक स्वदेशी तकनीक का आविष्कार किया है जो इन सभी संकटों से दुनिया को बचाने में मदद करेगी। उन्होंने तकनीक को विस्तार से समझाया और दिखाया कि यह उपकरण न केवल उपयोगकर्ताओं के घरों, कार्यालयों और कार्यस्थलों में शुद्ध हवा प्रदान करेगा, बल्कि यह बाहरी वातावरण में हवा को साफ करने के लिए प्राकृतिक पेड़ों की तरह कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि बंकरमैन सिस्टम का सबसे छोटा उपकरण भी वायुमंडल से 34 से 51 पेड़ों के बराबर कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करेगा। उन्होंने यह भी बताया कि दिल्ली में स्थित उनके बंकरमैन हाउस में यह प्रणाली स्थापित की गई है, जो दिल्ली के प्रदूषित वातावरण से 3000 पेड़ों के बराबर कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती है। इस उत्पाद में लगे फिल्टर हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और बाद में फिल्टर में जमा कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य प्रदूषक को जैविक खाद में संसाधित किया जाता है, जिसे पौधों को दिया जाता है। इससे खाद्य उत्पादन और पौधों द्वारा ऑक्सीजन उत्सर्जन बढ़ता है, जिससे एक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होता है। इस तकनीक का एक और रोचक पहलू यह है कि जब इसे एयर कंडीशनिंग संयंत्रों में इस्तेमाल किया जाता है तो यह संयंत्र की पीक डिजाइन लोड आवश्यकता को 25 से 30% तक कम करता है और एयर कंडीशनिंग संयंत्रों की बिजली खपत में भी 25 से 30% की बचत होती है। डॉक्टर श्रीपाल ने बताया कि इस प्रणाली को गुवाहाटी रिफाइनरी में स्थापित किया गया है, जहां यह उनकी एयर कंडीशनिंग संयंत्र की बिजली खपत में 50 से 60% की बचत कर रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि इस प्रणाली को लागू करके गुवाहाटी रिफाइनरी दुनिया की पहली रिफाइनरी बन गई है जिसने नकारात्मक लागत पर सीधे कार्बन कैप्चर में सफलता प्राप्त की है। डॉक्टर श्रीपाल का सपना है कि इस उत्पाद को हर घर और कार्यस्थल में लगाकर भारत और विदेशों में खराब हवा की गुणवत्ता की समस्या का समाधान किया जाए। बंकरमैन द्वारा प्रस्तुत आपातकालीन घर योजना इनकी इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों को और सुदृढ़ करती है। यदि यह योजना सरकार और जनता के सहयोग से लागू की जाती है तो हमारे बड़े शहर, जिन्हें हम कंक्रीट के जंगल कहते हैं, भी प्राकृतिक वन के जैसे हमारे पर्यावरण को साफ करना शुरू कर देंगे। डॉक्टर श्रीपाल ने समझाया, बंकरमैन द्वारा प्रस्तुत आपातकालीन घर योजना कोरोना जैसी महामारी या जैविक, रासायनिक और परमाणु युद्ध जैसी आपातकालीन स्थितियों में जनता की सुरक्षा करेगी। उन्होंने बताया कि इस उत्पाद में बटन अप मोड नामक एक विशेष सुविधा है, जिसके द्वारा लोग इन आपात स्थितियों में सुरक्षित रह सकते हैं। डॉक्टर श्रीपाल ने बताया कि यह उत्पाद कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाले देश भारत के लिए एक वरदान साबित होगा, क्योंकि उन्होंने विशेष रूप से कृषि अपशिष्ट जैविक पदार्थ, गैर धातु खनिज और हमारे देश में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध अन्य उत्पादों को अपने उत्पादों के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग किया है। यह मेक इन इंडिया उत्पादों के निर्यात के लिए एक सशक्त कदम है। उन्होंने यह भी जोर दिया कि चूंकि यह प्रदूषण की समस्या केवल हमारे देश का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का मुद्दा है, इसलिए भारत को इसे हल करने के लिए आगे बढ़कर पूरी दुनिया के लिए समाधान प्रदान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह समय भारत के लिए है जब हम इस दिशा में पहल करके पूरी दुनिया को प्रदूषण से मुक्ति दिलाने के इस महान कार्य का नेतृत्व करें। इस तरह से भारत एक सच्चा विश्वगुरु बन सकता है। 17 पेड़ 10 से 15 साल की उम्र वाले, वो भी बड़े पेड़ जिनको वृक्ष बोलते हैं, छोटे मोटे प्लांट नहीं। तो इसलिए एक आदमी के लिए 17 पेड़, 3 आदमियों के लिए 51 पेड़ों के बराबर ये कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है, क्योंकि इसका डिजाइन इस तरह से किया गया है कि अगर 3 आदमी कमरे में हैं, जितनी वो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं उसको तो कम से कम सोखे ही, हालांकि उससे ज़्यादा सोखता है ये, ठीक है, बट एवरेज हम कह रहे हैं कि एक
यूनिट 51 पेड़ों के बराबर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। और इस सिस्टम की खासियत देखिए, अगर बाहर कहीं कोरोना जैसी हालत आ जाती है या सेकेंड वेव आई थी कोरोना की इंडिया में, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सेकेंड वेव में साहब वायरस हवा में आ गया था, इसलिए 2 शहरों में, एक दिल्ली में और एक बॉम्बे में सबसे ज़्यादा मौतें हुई थी उस टाइम, बाकी शहर जो सेफ थे सेकेंड वेव में। तो अगर कभी वायरस हवा में आया या जैसे आजकल हालात चल रहे हैं, आपने सुना चीन एक वायरस और बना सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, कल को न्यूक्लियर वार भी हो सकता है। तो अगर कल को ऐसी सिचुएशन आई कि आपका कोई वायरस आ गया हुआ या कोई केमिकल अटैक हो गया या भोपाल गैस डिजास्टर जैसे हुआ था, पूरे शहर में बत्ती एक इंडस्ट्रियल एरिया है, लेटर से कल को किसी फैक्ट्री, तो ऐसे केस में हम कहते हैं उसको बटन अप मोड। तो ये जो यूनिट है इसमें 2 मोड दिए हैं, एक नॉर्मल मोड, एक बटन अप मोड। तो अब ये नॉर्मल मोड में चल रही है। यहाँ पर नॉर्मल मोड में कुछ नहीं करना, आपको घर में आराम से रहिए, बाहर कोई खतरा नहीं है। नॉर्मल मोड में ये क्या करेगी यूनिट, वही करेगी जो अभी मैंने आपको दिखाया, कार्बन डाइऑक्साइड को सोखेगी, VOC को सोखेगी, आपको शुद्ध हवा देगी आपके घर के अंदर, ये काम करेगी नॉर्मल मोड में। अब आता हूँ बटन अप मोड में। अगर अगली बार कोई ऐसा खतरा होता है हिंदुस्तान के ऊपर, तो गवर्नमेंट अनाउंस करेगी कि भाई गो इनटू लॉकडाउन एंड गो इनटू बटन अप मोड। तो बटन अप मोड का मतलब ये है कि आप अपने घर के सारे दरवाजे खिड़कियाँ चारों तरफ से बंद कर दो, बाहर के जो दरवाजे खिड़कियाँ टोटली सील कर दो। हम सजेस्ट कर रहे हैं टोटली सील, टेप लगा करके बाहर की हवा ही मत लो। और उससे पहले 7 से 10 दिन का खाना अपने घर के अंदर रखिए, हमेशा स्टोर करके, बाजार जाने का मौका नहीं मिलेगा। 7 से 10 दिन का पानी भी स्टोर करके रखिए, पानी पीने के लिए, नहाने धोने के लिए अंदर ही स्टोर करें। हम सजेस्ट कर रहे हैं कि किचन का इस्तेमाल मत करो उन 10 दिन के अंदर, सिर्फ माइक्रोवेव एक रखो, खाना पीना ऐसा रखो कि माइक्रोवेव में गर्म करो पी लो, चाय भी माइक्रोवेव में बनाओ पियो, या कोई हॉट प्लेट रख लो बिजली से चलने वाली, वो है, पर गैस का इस्तेमाल मत करो घर के अंदर। कुकिंग गैस का इस्तेमाल प्रोहिबिटेड है ऐसी इमरजेंसी में। तो ये सिस्टम उस इमरजेंसी के लिए हमने तैयार किया है। इसमें सिर्फ वो 3 सिस्टम वो दिए हैं जो उसमें है, और इसमें हमने 2 ऑक्सीजन के सिलेंडर दिए हैं, एक इधर पीछे ऐड करेगी ऑटोमेटिकली। जिसके पीछे एक सिलेंडर है ऑक्सीजन का, उसमें एक बार ऑटोमेटिकली खुल जाएगा और यहाँ से ये प्रेशर ऐड हो जाएगा। ये क्यों करते हैं प्रेशर ऐड, क्योंकि उस टाइम पे क्योंकि बाहर की हवा टॉक्सिक है, तो अंदर का प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए बाहर के प्रेशर। तो प्रेशर की सेटिंग हम यहाँ से ऑलरेडी कर देते हैं, ये है प्रेशर सेटिंग मिनिमम मैक्सिमम। तो ये मैक्सिमम लेवल पर जाके प्रेशर रोक देगी। यानी कि अब अगर आपका कोई लीकेज है थोड़ा बहुत, कहीं ना कहीं से हो सकता है लीकेज, तो आपकी अंदर की हवा बाहर जाएगी, ना कि बाहर की हवा अंदर आएगी। और ये सिस्टम ऑटोमेटिकली इसको चेक करता रहेगा कि चीज़ में प्रेशर की रीडिंग यहाँ आई रही है, इसमें कितना प्रेशर है, और जैसे ही प्रेशर कम होगा छू से ये खुलेगा बात और अपने आप प्रेशर मेंटेन कर जाएगा। ठीक है, तो ये काम एक एडिशनल किया इसने। तो क्या काम किया, एक तो CO2 साफ की, VOC साफ की, और प्रेशर मेंटेन करके पॉजिटिव प्रेशर रखा। तो आप घर के अंदर सेफ है, आराम से खाना खाइए, पानी पीजिए, रहिए, बातें कीजिए, घर के अंदर कोई खतरा नहीं है। आप बाहर कुछ भी हो रहा है आपको खबरें मिलती रहेंगी, टीवी पे, टेलीफोन होगा आपके पास, आप रहिए क्या हो रहा है, क्या सरकार कर रही है। लेकिन पहले 1 घंटा 2 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उस टाइम कोई हेल्प नहीं पहुंचेगी आपके घर में। गवर्नमेंट भी जहाँ से आएगी वो भी खुद फंसे होंगे, रास्ते बंद होंगे। तो इसलिए ये सिस्टम होना घर में बहुत ज़रूरी है।